अस्सलाम वालेकुम। ये है ग्रैंड एपिसोड ऑफ थर्ड आई ओपनिंग और साथ में हम चक्रास का भी जिक्र करेंगे। अब ये एपिसोड इस तरह से डिजाइंड है कि ये एपिसोड खत्म होते ही आपको पता चल जाएगा थर्ड आई को हमने यूज कैसे करना है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने ये समझ लिया कि था कि थर्ड आई क्या होती है, इसको कैसे यूज किया जाता है और लोग इसको किस तरह से देखते हैं, परसीव करते हैं, हमने इसको किस तरह से परसीव करना है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर, इस एपिसोड के खत्म होते ही आपको ये पूरा रोड मैप मिल चुका होगा कि आपने किस तरह इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है और उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी में थर्ड आई को ओपन करके चलना है। अब दूसरी चीज़ ये कि मैं ये नहीं बताऊंगा टिपिकल बुक्स वाली बातें कि हम ये एक्सरसाइज कर लो, रात को सोते हुए 4 दफ़ा ये पढ़ना है और उसके बाद आपने खड़े हो जाना है। ये सारी मतलब ठीक है, लोग करते होंगे, क्योंकि मेरी वीडियोस का मकसद ही ये है कि आपको ये पता हो कि हमने पूरी दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर किसी भी चीज़ को एक पॉलीमैथ माइंड से किस तरह से देखना है। अब अगर मैं आपको सिर्फ तरीके बता दूंगा बुक्स वाले, आप कर लोगे, हो सकता है थर्ड आई ओपन हो भी जाए, लेकिन आपको उसकी रूट नहीं मिलेगी, उसका असल जो अखज़ है कि क्यों कर रहे थे। मकसद थर्ड आई ओपन करने का ये है कि आपको दुनिया और यूनिवर्स के सारे राज आपके सामने खुलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुदरत को देख सको कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बुक वाली चीज़ें ही पढ़ लोगे तो मतलब हो गया। अब फ़ौरन से वीडियो पे वापस आते हैं। थर्ड आई को हम देख रहे थे। सबसे पहले हमने पैटर्न रिकॉग्निशन करनी है। हमारा पैटर्न किस तरह से है, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं किस तरह से चल रहा हूँ, और चलते चलते सोचो कि मैं चल क्यों रहा हूँ। क्या क्या मुझे किसी ने कहा है चलने को? क्या मेरा दिमाग मुझे चलने को कह रहा है, या मैं अपने दिमाग को कह रहा हूँ कि चलो तो वो चल रहा है? या फिर किसी ने मेरे दिमाग को कहा कि बॉडी को कहो कि चलना है, और फिर माइंड में आया कि चलना है, और माइंड ने बॉडी को कहा कि चलना है, और फिर आप चल पड़े, और उसकी बाद आपको कॉन्शियसनेस या फिर आपको ख्याल आया कि चलना है। मतलब सारा मिक्स आउट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया, इसको आपने फील करना शुरू कर दिया, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगेगी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। वो एक रील होती है ना, उसके अंदर देखते हैं आंखें आगे पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि आंखें पीछे चली जाती हैं और वो अपने दिमाग में देखती हैं कि दिमाग में भी एक क्रिएचर बैठा हुआ है जो पूरी बॉडी को चला रहा है। अब ये आती है होल कॉन्शियसनेस बाहर से। आपको बहुत इस पे इख्तिलाफ मिलेगा, हो सकता है कमेंट्स में लड़ाइयाँ भी आपको मिले, और मेरे कमेंट्स आप पढ़ते होंगे, उसमें होती हैं बातें कि ये फजूल चीज़ें कि हमारा क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, आपको ये सारी समझ आ जाएगी। थर्ड आई की वीडियो है ना, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मकसद क्या है इस सबके पीछे, और ये डायरेक्टली लिंक्ड होगा हमारी इस वीडियो के टॉपिक से। अब मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि किस तरह से हम वो चीज़ देखें जो मोस्टली लोग नहीं देख सकते। 1980 के अंदर अगर हम कहते ना कि जो टीबी है ना ये सही हो सकता है, तो लोग कहते तुम पागल हो। अगर 1800s के अंदर मैं जाके कहता ना कि एक ऐसी डिवाइस होगी जिससे हम इस तरह करेंगे हेलो, और दूसरे दुनिया के कोने के अंदर मेरी आवाज़ चली जाएगी, तो सारे मुझे मारने लग जाते हैं कि तू तो पागल है, इसको इलाज करवाओ इसका। इसी तरह आज हम इस तरह की बातें करते हैं। आप में से मोस्टली लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उनको समझ आती है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कोई गलत रॉन्ग नंबर है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो आज तक नहीं सुना ऐसे। अब क्योंकि हमने नहीं सुना तो हम सुनने भी नहीं देंगे, और कमेंट्स में लिखा होता है कि भाई इसको फ़ौरन डिलीट करो, बहुत गलत काम कर रहे हो आप, इसको डिलीट कर दो फ़ौरन। तो खैर कोई बात नहीं, वो भी मेरे भाई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारे साथ इस कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे, और आप तो वैसे हैं ही। अब थर्ड आई के अंदर हमने पैटर्न रिकॉग्निशन कर ली थी। अब ये पूरी बात बताने का मकसद क्या था, हमने सिर्फ अपना पैटर्न नहीं देखना, हमने लोगों का भी पैटर्न देखना है कि लोग अपने माइंड का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लोग हो सकता है कुछ डिफरेंट तरीके से, आप किसी और तरह से इस्तेमाल करते हो, वो किसी और तरह से इस्तेमाल करता हो सकता है, मैं किसी और तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम सारे अपने दिमाग को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सॉल्व एक इक्वेशन से होते हैं। वो इक्वेशन आपने निकालनी है, वो पैटर्न आपने निकालना है कि किस पैटर्न के ऊपर हम सारे वर्क करते हैं, और वो अगर निकल गया तो वो डायरेक्टली हमें बता देगा कि ये चीज़ है थर्ड आई। क्योंकि वो थर्ड आई ही होती है जो हमारी कॉन्शियसनेस को बाकी पूरे यूनिवर्स के साथ मिला रही होती है, और ये थर्ड आई हमें आपस में कनेक्ट कर रही होती है। ओके, अब इस दुनिया के अंदर हमने ये तो देख लिया कि हमने पैटर्न रिकॉग्निशन करनी है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, मुझे पता थी, मैंने आपको बताई, आपको भी आपने का पता चल गया। अब आगे क्या करूँ? उसके बाद आपने ये देखना है कि इस दुनिया के अंदर लॉजिक होती है, और स्पेस होता है, और टाइम होती है, 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में ये ना कहना है 3 डायमेंशन का मतलब मैंने लॉजिक स्पेस टाइम बताया था, ठीक है।
ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मेटाफोरिकल बता रहा हूँ। हम 3D के अंदर रहते हैं और उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। स्पेस टाइम हमारा पूरा ग्राफ है और यहाँ पे इसके अलावा लॉजिक भी होती है। अब अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ से मैं उठ सकता हूँ, आप कहोगे नहीं 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 उठ सकता। मैं कहूँगा अच्छा, मैं खुद से कहूँगा मैं उठ सकता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्शियस कहेगा ठहर जा, नहीं उठ सकता तू। यहाँ पे लग गया ब्रेक, यहाँ पे आ गया लॉजिक। लॉजिक मुझे बताता है कि भाई तू नहीं उठ, कैसे उठ सकता है, तू नहीं उठ सकता। लॉजिक आके ना वहाँ पे कांटा लगा देता है। अब अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाऊँ, मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, तो मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन के अंदर आ जाऊँगा। जिस तरह 4 डायमेंशन में टाइम की लिमिट से आप बाहर होते हो ना, 4 डायमेंशन स्पेस टाइम वाला, यार मुझे दोबारा से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन हमारी होती है, असल में हमारी 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन ही है, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस के हैं, एक टाइम का है। अब अगर मैं 4 डायमेंशन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 4 डायमेंशन स्पेस के हैं और एक डायमेंशन टाइम का होता है, जबकि वो फिजिकल बन जाता है। खैर ये अलग चीज़ थी। अब जैसे ही आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे ना, ये जितनी भी लॉजिक होती है ना, वो आपके लिए मैटर नहीं कर रही होती। आप बाहर से देख रहे होते हो सब चीज़ों को कि क्या चीज़ किस तरह से वर्क करती है। अब उसके बाद आपको वो लॉजिक नज़र ही नहीं आएगी। और मैंने रिसेंटली वीडियो देखी, उसमें एक इतना सा छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, जो मतलब बेरली खड़ा हो सकता है सिर्फ। उसका बड़ा भाई है 7-8 साल का, अच्छा लंबा है वो। और उसका जो बाप है ना, वो आता है और अपने बड़े बेटे को उठा लेता है, और वो छोटा 3 साल का बच्चा देख रहा होता है कि बाप ने उठा लिया बच्चे को। फिर वो कहता है चलो तुम भी उठाओ। तो वो 3-4 साल का बच्चा ट्राई करता है कि मैं भी उठाता हूँ अपने बड़े भाई को, और वो इस तरह से उठा लेता है उसको, अपने 8 साल के लंबे बेटे को। मुझे अगर वीडियो मिलती है ना, मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है वो बच्चा पैदा होते ही अपना कॉन्शियस माइंड अभी बंद रखा हुआ है उसने, लॉजिकल माइंड उसका बंद है। उसको ये बताने वाला कोई नहीं है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा ये देखता है ना कि वो काम कर सकता है या नहीं, और कोई बंदा ना हो उसको ये बताने वाला कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो आराम से कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह देखना, हमने ये भी समझ लिया लॉजिक को कैसे करना है, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ चीज़ें चाह रहे होते हैं। हमारी थर्ड आई भी अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन ओपन हो रही होती है, और हम उसमें कुछ चाह रहे होते हैं कि यार अब रिवॉर्ड के तौर पे हमें कोई चीज़ मिले, लेकिन वो हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अब इसका मतलब ये सिंपल सा आंसर है कि हम चाह रहे होते हैं, हमारे सामने 10 दरवाजे हैं, और मतलब अल्लाह ने हमें कहा हुआ है कि ये 10 दरवाजे हैं, इनमें से हर जगह से तुमको मिलेगा। और हम कहते हैं नहीं, मुझे तो दरवाज़ा नंबर 3 से चाहिए, और उसको खटकाते रहते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाकियों से ले लो, इतने सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, कहीं से भी ले लो। और हम कहते हैं नहीं, यही से चाहिए। और रियल लाइफ में हम क्या कहते हैं, यार वही लड़की चाहिए, यार वही जॉब चाहिए, वो क्यों नहीं मिला मुझे। और हम शिकायत करने लग जाते हैं अपने रब से, जबकि बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेटर थी, ये दरवाज़ा बंद रहना ही हमारे लिए बेटर था। तो ये चीज़ थर्ड आई का मतलब ये नहीं है कि आप जो सोचोगे आपके सामने आ जाए। थर्ड आई का मतलब ये है, आपको इतनी कॉन्शियसनेस, इतना आपको अवेयरनेस मिल जाएगी कि आप ये देख सकोगे कि अगर कोई दरवाज़ा मेरे लिए बंद है ना, क्यों बंद है, और आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत ज़बरदस्त। आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आप शुक्र अदा करने लग जाओगे, आप ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे, आपका सारा सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है इससे। ये मकसद होता है। ओके, अब हम आते हैं मज़ीद नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि हमने उनको गलत एसोसिएट किया होता है। क्योंकि थर्ड आई खोलने के लिए मैं इसमें तरीका नहीं बताऊंगा, कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे हम थर्ड आई को ओपन कर सके। जैसे एक बटन लगा, मैंने ऐसे दबाया, थर्ड आई ओपन होगी, ऐसे नहीं होता। मैं ये पूरी वीडियो के अंदर जितनी भी बातें करूंगा, इस पर आपने एक्ट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको अवेयरनेस मिलने लग जाएगी, आपका दिमाग खुलेगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि देखने वाले का दिमाग खुल जाए, उसके सामने दुनिया खुली की खुली नज़र आने लग जाए उसको, और यही उसको थर्ड आई ओपन करने में मदद देता है। ऐसे नहीं होता कि आप रट्टा लगा रहे हो और कह रहे हो 2 1 2 2 2 4 और कल सुबह मेरी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है, इसको आपने सही करना है अगर है तो। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में ना गलत बटन होते हैं जो गलत जगह पे लगे होते हैं। अब हमारे साथ होता ही है कि हमारे कुछ खुशी वाले बटन मुश्किल जगह पे लगे होते हैं, और कुछ मुश्किल वाले बटन बहुत ही ईजी जगह पे लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बंदा कहता है कि ना मेरे साथ तो ऊंचा ना बोलना, ऊंचा बोलोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा। तो अब उसका दिमाग घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल्का सा ऊंचा बोल लो, उसका दिमाग घूम जाएगा।
क्योंकि उसने उसने अपना जो मुश्किल वाला बटन था ना वो बहुत ईजी जगह लगाया हुआ था। नहीं आई समझ? उसने अपना मुश्किल वाला बटन, अपना जो परेशानी वाला बटन है, अपना गुस्से वाला बटन है, बहुत ही ईजी ईजी कंडीशन के साथ रखा हुआ है कि भाई हल्का सा ऊंचा बोलो, हल्का सा मुझे ऐसे भी कर दो तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। और कुछ होते हैं उन्होंने अपना मतलब खुशी वाला बटन बहुत ही मुश्किल जगह पे रखा होता है। कैसे? मियाँ बीवी आते हैं और कहते हैं कि मेरा जो शोहर है ना, बीवी कहती है मेरा जो शोहर है ये शादी से पहले ना मुझे रोज़ आई लव यू बोलता था, रोज़, रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन तो बोलता ही था और फूल भी लाता था। अब वो शोहर शादी से पहले 365 में से तकरीबन 186 दिन फूल ला के दे रहा है, और शादी के बाद उसका खुशी वाला बटन, उसकी बीवी के लिए खुशी वाला बटन क्या बन गया है? एटलीस्ट 180 दिन उसको फूल ला के दो तो वो खुश रहेगी। एक दिन में मिस हो गया, 170 दिन हो गए, ये कम हो गया, बीवी कहेगी मेरा बंदा तो किसी काम का नहीं है, मुझे ज़रा खुश नहीं रखता। और शोहर क्या कहता है? पहले तो ये बहुत प्यार से बात करती थी, पहले तो ये आप कहती थी, पहले तो ये कहती थी जो कहोगे वो बना के खिलाऊंगी, अब ये नहीं बनाती। हमने अपने खुशी वाले बटन ऐसी गलत जगह पे फिक्स किए हुए हैं कि हम फिर बाद में कहते हैं मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं उदास क्यों हूँ, मैं डिप्रेस क्यों हूँ। और हर कोई आसानी से मुझे गुस्सा क्यों दिला देता है, हर कोई आसानी से मुझे दुख क्यों पहुंचा देता है, मैं जो मेरी ज़िंदगी में आता है फिर वो चला क्यों जाता है। ये सारी बातें यहाँ से इसलिए निकलती हैं क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के जो मज़े के बटन है वो गलत जगह पे लगाए हुए हैं। और ये भी हमने देख लिया कि अगर हमने अपने इमोशंस को ही कंट्रोल ना किया तो हमारी थर्ड आई ओपन होने का क्या फ़ायदा। ओके, अब इस पार्ट के अंदर हम आने लगे चक्रास के ऊपर। और जैसे ही आपने चक्रास को समझ लिया ना, आप कहोगे कि इस वीडियो के पैसे पूरे हो चुके हैं और हमारी थर्ड आई हमें समझ आ चुकी है, अब हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम ना दुखी हैं, कुछ कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा यार, कुछ कहते हैं कि मैं ना अपनी लाइफ में सुकून चाहता हूँ, सुकून नहीं है मेरे पास, कुछ कहते हैं कि मैं ना अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहता हूँ लोगों पे, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये दुनियावी मटेरियलिज्म वाली चीज़ें मुझे तंग करती हैं। और कुछ कहते हैं कि मैं अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी लड़की मिलती नहीं है, या ऐसा लड़का कोई मिलता नहीं है, या फिर कोई मिलता है तो छोड़ देता है, या मैं उसके बराबर नहीं हो पा रहा। ये सारी चीज़ें इसलिए ख़राब होती हैं क्योंकि हमने अपने जितने भी एनर्जी सिस्टम्स हैं वो गलत जगह पे सेट किए हुए हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आपने जवाब देना है। आपको अपनी लाइफ के 3 कौन से गोल्स चाहिए? अभी पॉज करो और सोचना या लिख लेना कि कौन सी 3 चीज़ें आपको चाहिए। और अगर आप में से मोर देन 50% लोग कंफ्यूज हो गए ना कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तो बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि हमें अगर कराची जाना है ना, मैंने मुल्तान से, तो मुझे ही पता होगा कि मैंने पहले बस की टिकट करानी है, फिर मैंने अपना सामान पैक करना है और क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। वहाँ पे ठंड हो सकती है, गर्मी हो सकती है, सारा कुछ। फिर मैं सफ़र पे निकलूँगा। आप इस दुनिया में सफ़र पे आए हुए हो और आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में आपने अपने लिए क्या करना है, तो फिर तो हो गया काम। अब फ्यूचर में कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर उसको अपने पास लाने के लिए ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या वो आपके दिमाग में बन रही है या नहीं। अभी आप बहुत ही रिच पर्सन के बारे में सोचो, बल्कि छोड़ो, एक और चीज़। आप कहते हो कि यार मुझे ना $10 मिलियन चाहिए, फिर आपका दिमाग कहता है ठहर जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, नहीं तेरे बस की बात नहीं है। फिर आप कहते हो यार मेरा दिमाग तो मुझे ही रिजेक्ट कर देता है, तो मैं कैसे सोचूं कि मुझे $10 मिलियन मिल चुके हैं, मेरा दिमाग ही नहीं मान रहा। तो अब मैं एक मिसाल दूंगा, मैं मिसाल नहीं, एक बहुत ही मज़े की बात करूंगा और आपका ये सारा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा और आप कहोगे ठीक है मैं वेल्दी हूँ अब से इंशाल्लाह। और हम हैं वाकई। अब इसमें यह है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप और मैं, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। और आपको ज़रूरत पड़ी 5 रुपए की, आपने मुझे कहा कि मतीन 5 रुपये तो देना, तो कितने परसेंट चांस है कि मैं आपको दे दूंगा? तकरीबन 100% है ना। अब अगर आप कहो कि मतीन मुझे ना 100 रुपीज़ चाहिए, तो कितने परसेंट चांसेस है मैं दे दूंगा? 100% चांसेस, मैं इतना अच्छा दोस्त मैं दे दूंगा। फिर आप कहो कि मतीन 1000 रुपीज़ चाहिए, कितने परसेंट चांसेस है? 100% चांसेस हैं मैं कहूँ 1000, यार मेरे इतने अच्छे दोस्त हो। और अगर आप मुझे कहो कि मुझे ना यार 700 करोड़ दे दो, कितने परसेंट चांस है मैं दूंगा? मेरे पास हो भी तो मैं कहूँगा ठहर जाओ, बैठे रहो, बैठे रहो, ठीक है। लेकिन अगर मेरी जगह इलोन मस्क को, आपका बेस्ट फ्रेंड, बचपन का बेस्ट फ्रेंड, उसको आपको भाई मुझे $700 करोड़ चाहिए,
वो उसकी तो जेब खर्ची दिन की होगी, वो दे देगा आपको। मतलब कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? अब हमने जितने भी आपको पैसे चाहिए, जितने भी आपको खुशी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, किससे मांग रहे हो? आप अपने रब से मांग रहे हो ना, अल्लाह से मांग रहे हो। तो आप अपने हिसाब से क्यों देख रहे हो कि 7 करोड़ या 70 करोड़ मुझे नहीं मिल सकते? जो देने वाला है उसको देखो ना। वो उसके लिए तो वो कतरे से भी छोटी चीज़ है जो आप मांग रहे हो। 700 करोड़, मिलियन, खरब डॉलर भी हो, वो रब के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। इस माइंडसेट से जब आप सोचते हो कि मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी या मेरे पास वो चीज़ आ गई है और मैं उसको देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, तो आपके दिल से दुआ निकलती है। और दुआ का भी ये कॉन्सेप्ट है, ए अल्लाह मुझे ये चीज़ अता फरमा। और अगर आपको कन्विक्शन है कि बस दुआ मांग ली, अब मुझे वो चीज़ मिल गई है, तो वो दुआ कबूल हो जाती है। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। और मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हलाल है या हराम। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो इंडियन या फिर मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ इसकी ना वो मिलेंगी चीज़ें कि आपने ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में अपने दिमाग में क्या चीज़, किससे चीज़ मांगनी है। कुछ कहते हैं यूनिवर्स से मांगो, वो डिवाइन सुपर पावर है। कुछ कहते हैं गॉड, या ऊपर से डिफरेंट कर देते हैं। नीचे सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, लेकिन जब हम इस्लाम में देखते हैं ना, तो हमें ये सारी चीज़ें किसी ना किसी हद तक बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताई गई हैं इस्लाम के अंदर। अब हमें ये कहा गया है कि दुआ यकीन से मांगो। अब दुआ यकीन से मांगने का क्या मतलब है? यकीन का क्या मतलब है? मुझे मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए और मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे हेलीकॉप्टर दे दे। और अब मैंने यकीन क्या करना है? अब मैंने यकीन करना है कि हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है, आ गया है, ठीक है। और ये यकीन जब होगा तो दिल से निकलेगी चीज़ कि यार आ गया है, सुकून है, दुआ कबूल हो गई है। उसके बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप ऐसे काम करने लग जाते हो, ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं कि फिर वो चीज़ आपको मिल जाती है। और यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और ये सोचते हो कि वो चीज़ आपको मिल गई है, और फिर आप उस पर कन्विक्शन भी अपना दिखाते हो। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ उसको यूनिवर्स कह देते हैं, क्योंकि ऊपर से रिलीजन डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो फिर अपने वो सैग्री अलग कर लेते हैं उसको। तो आपने ये रखना है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने ही देना है और कोई नहीं दे सकता। हम सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने जो मैनुअल बनाया है हमारा, हमारे दिमाग के अंदर डाला हुआ है कि हम जिस चीज़ को सोचते हैं, जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाती है। बस यही करना होता है। अब हम एनर्जी चक्रास के ऊपर थे। अब सबसे नीचे होता है हमारा रूट चक्रा। ये होता है हमारा कंफर्ट के लिए। रूट चक्रा ना हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कंफर्ट देता है। अब हमारे ना 7 चक्रास हैं, और जो चक्रा ज़्यादा एक्टिव होगा ना, वो चीज अब वो हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा रहा होगा। अभी हम इसको जिक्र करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब रूट चक्रा की बात की, कंफर्ट। अगर किसी का ना रूट चक्रा एक्टिव है, किसी का रूट चक्रा एक्टिव है और वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा वही एक्टिव है, तो उसको क्या चीज़ पसंद होगी? उसको बिस्तर पे पड़े रहना पसंद होगा, उसको ज़्यादा मुश्किल काम करना पसंद नहीं होगा, या फिर वो अपनी जॉब में खुश रहेगा। उसको 50,000 की जॉब मिल जाएगी, वो रिस्क नहीं लेगा, वो बिजनेस करना नहीं चाहेगा, उसको डर लगेगा, क्योंकि उसका रूट चक्र एक्टिव है, उसको कंफर्ट चाहिए। अब इसके ऊपर आता है सैक्रल चक्रा। ये होता है चेंज के लिए। अब जिसका सैक्रल चक्र एक्टिव है ना, उसको चेंज पसंद होगा, उसको ना एडवेंचर पसंद होगा। अब आप मुझे बताओ, जिसका सैक्रल चक्र एक्टिव होगा, उसको क्या आराम से बैठना पसंद होगा? वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, उसको पसंद होगा मैं ट्रिप्स पे जाऊं, मैं आसमान से कूद जाऊं, मैं बहुत कुछ करूं। वो आराम से नहीं बैठ सकता। और फिर जिसका सैक्रल चक्र अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, उसको अपनी रिलेशनशिप के अंदर मज़ा आएगा। ज़्यादा चांसेस है कि काफ़ी कम मज़ा आए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंस हुई पड़ी है, उसका जो चक्रा है वो डिफरेंट है उस सामने वाले बंदे से। अब इसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सिस। ये हमारा सोलर प्लेक्सिस यहाँ पे होता है, ठीक है। अब उसके लिए ये होता है सिग्निफिकेंस के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए, एक दूसरे को, जिसका ये एक्टिव होता है ना, वो बहुत ही खुलूस वाला अच्छा बंदा होता है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देता है। इसको भी इम्पोर्टेंस पसंद होती है, हायर स्टेटस के ऊपर इनको चाहिए होता है सब कुछ, ठीक है। मेरा गले में दर्द होने लग गया। अब सोलर प्लेक्सिस के ऊपर आता है हमारा हार्ट चक्रा। ये किस लिए होता है? हार्ट किस लिए होता है? लव के लिए होता है। अब जिसका ये एक्टिव होगा, उसकी लव एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करेगा। अब मुझे एक चीज़ बताना, सबसे ऊपर एक बंदे का लव एक्टिव है
उसके बाद कंफर्ट एक्टिव है, उसके बाद एडवेंचर वाला तीसरे नंबर पे आता है। तो मुझे बताओ कि उसकी लाइफ कैसी होगी। उसको एक अच्छा पार्टनर चाहिए। उसको फील क्या आएगा, उसको अच्छा पार्टनर चाहिए, उसको सुकून चाहिए, बागों के अंदर घर हो और वहाँ पे मैं रहूँ, उसको ये चाहिए, उसको एडवेंचर से कुछ लेना देना नहीं। अब मज़े की बात ये कि उसकी शिकायत पता क्या होगी, वो कहेगा मैं ना जो जब भी ना नए बिजनेस में हाथ डालता हूँ ना डूब जाता हूँ, या फिर मुझे डर लगता है, या फिर मैं एक ही जगह फंसा हुआ हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं तो मैनिफेस्ट करता रहता हूँ कि आई एम रिच, आई एम बिजनेस मैन, लेकिन हो ही नहीं रहा। आपको अब समझ लगी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सारे चक्रास में जो एनर्जी बैलेंस है वो डिफरेंट है। लव वाला सबसे ऊपर है और जो एडवेंचर वाला है वो नीचे है काफ़ी। तो उस वो स्ट्रगल करेगा किसी भी एडवेंचर या फिर चेंजिंग के लिए, वो घर चेंज करते हुए डरेगा इवन। अब उसके ऊपर आता है ये थ्रोट चक्रा। अब जिसका थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है ना, वो इन्फ्लुएंस डाल पाता है। उसको पसंद होता है ग्रो करना, उसको पसंद होता है अपनी ऑडियंस के साथ बोलते रहना, सारा दिन बोलता रहे वो। उसको ये सारा कुछ पसंद होता है, वो इन्फ्लुएंस डालता है और लोग उसकी बात सुनते हैं। जिसका ये एक्टिव होता है लोग उसकी बात सुनते हैं, ठीक है। अब जिसका ये ब्लॉक हो, जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो पता क्या शिकायत लेके आएगा कि मैं ना कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, या फिर मैं चार दोस्तों में बैठा होता हूँ और मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। लोग अपनी सुनते रहते हैं, अपनी बोलते रहते हैं, मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा, या फिर मुझे कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। या फिर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने अपना सोशल मीडिया भी बनाया है, चल ही नहीं रहा, कोई मेरे 2 व्यूज़ आते हैं और वो एक डिसलाइक भी हो जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उसका एनर्जी, उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब अगर हमने उसको अनब्लॉक कर दिया तो मैनिफेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी। अब वो कहता रहे कि मैं बहुत ही वैशी इंसान हूँ, लेकिन उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो वो तो वैशी डाउन हो जाएगा ना। अब उसके ऊपर आता है थर्ड आई चक्रा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा के अंदर क्या होता है, ये होता है सर्विंग के लिए। अब बहुत से लोग जैसे अब्दुल सत्तार ईदी, या फिर मैं मिसाल वो बाहरों की मिसाल नहीं देना चाहता, ठीक है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ये जितने भी होते हैं ना, इनकी लाइफ का मकसद होता है कि हम सर्व करें, लोगों को दें, जितना हो सकता है हम दें। उनकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं होता। ये थर्ड आई उनकी ओपन होती है, उनका चक्रा सबसे ऊपर होता है। अब जिसका थर्ड आई चक्रा सबसे ऊपर होगा, दूसरे नंबर पे कोई जितना भी हो, और जो एडवेंचर वाला था वो सबसे लास्ट में हो, तो उसको क्या पसंद आएगा, उसको बांटने में खुशी मिलेगी। और उसकी शिकायत होगी लोग मुझे धोखा दे जाते हैं, या फिर लोग मेरे साथ ना सही से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब वो सर्व कर रहा है, जब तक वो सर्व करता रहेगा लोग खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। और लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठा लेंगे ना, वो फिर भी ये चलो कोई बात नहीं यार, क्योंकि उसका जो एनर्जी है ना वो सर्विंग वाली ऊपर है, ठीक है। अब उसके ऊपर आता है क्राउन चक्रा, या फिर उसको नथिंग भी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं जंगल में जाना है हमने, बस छैया छैया जंगल में हम चले जाएंगे और सारा कुछ सेट है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मॉन्क्स होते हैं या फिर और भी काफ़ी सारे होते हैं, उनका ये चक्र एक्टिव होता है और ये एनर्जी चाहिए, इसको चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहते हैं भाई हमें खुला छोड़ दो, कपड़े भी ना दो, खुला छोड़ दो, हम खुश हैं, ठीक है। डायोजनीस जो था वो बैठा हुआ था, और ना सिकंदर को पता चलता है कि एक ना बंदा है डायोजनीस, वो ना सिकंदर से भी ज़्यादा खुश है। तो वो कैसे, सिकंदर कहता है मेरे पास दुनिया, इतनी सारी दुनिया है मेरे कब्जे में, ये मेरे से ज़्यादा कैसे खुश है। वो उसके पास गया, डायोजनीस के पास, कहता है हाँ भाई बताओ मेरे से ज़्यादा खुश हो। तो उनकी कन्वर्सेशन होती है और वो काफ़ी इंप्रेस होता है डायोजनीस से। और फिर सिकंदर कहता है कि यार मैं ना चाहूँगा कि मैं ना अगर कुछ होता ना, मैं डायोजनीस होता। तो डायोजनीस कहता है चलो ठीक है, अगर तुम डायोजनीस बनना चाहते हो तो इसमें मुश्किल क्या है, कपड़े उतारो, मैं साथ आके लेट जाओ, मैंने भी कपड़े उतारो। तो वो हंसना नहीं, वो सिकंदर कहता है कि ना नहीं नहीं, इस लाइफ में नहीं, अगर अगली लाइफ में मुझे मौका मिला ना तो मैं डायोजनीस बनना पसंद करूँगा। तो डायोजनीस कहता है कि अगर तू ऐसा कह रहा है ना तो तू किसी लाइफ में डायोजनीस नहीं बनेगा, क्योंकि हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ हम इस वक्त होते हैं। यू ओनली अट्रैक्ट वट यू आर, नॉट वट यू वॉन्ट। आप हो सकता है कुछ भी मांग रहे हो, लेकिन आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आप खुद डिजर्व करते हो, आपको वही मिलेगा। इसलिए खुद को डिजर्विंग बनाओ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्टॉप लगाते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब थर्ड आई के लिए, ना आपको कोई हैक्स वाली मैं चीज़ नहीं हूँ कि आपको मैं हैक्स दूँ कि ये करो तो ये वाला कोड लगाओ तो आपको ये पैकेज लग जाएगा। इस तरह से नहीं,
ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। क्या समझ आई आपने कमेंट में बताना है, और क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे बता देना। अब मैं ना क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर बुक्स आप मेरी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कमेंट के अंदर मैं उसको पिन कर दूंगा। और एक ज़रूरी मैसेज आप सबके लिए, अल्लाह हाफिज़।